In the previous video, I taught you how to use present tense. In this video, I will teach you how to use past tense and future tense. So let's start with simple past tense. So what is the form of simple past tense? Simple past tense is formed by using the past tense form of the verb. जैसे कि sing का past tense क्या होता है? sang, write का wrote, play का played, मीट का मेट. तो जो पास्ट फॉर्म होता है वो यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी सैंग, द चिल्ड्रन प्लेड, आई रोट अ लेटर. ओके. द पॉइंट नंबर सेकेंड सेज द नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म हैव द फॉर्म डिड नॉट और डिडंट प्लस द मेन वर्ब. मेन वर्ब, अब जब हम नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करते हैं तो हम जो वर्ब है उसको हम पास्ट टेंस में यूज़ नहीं करते हैं. वी नेवर यूज़ द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द नेगेटिव सेंटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल शी डिड नॉट सिंग, द चिल्ड्रन डिडंट प्ले, आई डिड नॉट राइट अ लेटर. थर्ड पॉइंट सेज द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है आर फॉर्म्ड बाय प्लेसिंग डिड बिफोर द सब्जेक्ट एंड द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर द सब्जेक्ट. तो जो डिड होता है वो कब यूज़ होता है? सब्जेक्ट से पहले. और जो बेस फॉर्म होता है, जो बेसिकली जो वर्ब होता है, तो वो कब लगता है? सब्जेक्ट के बाद. फॉर एग्जाम्पल डिड शी सिंग, तो शी इज़ सब्जेक्ट हेयर. बिफोर the subject we use did. Okay. And after the subject we use the main form of the verb, that is sing. So did she sing? Did the children play? Did I write a letter? Point number 4 says the negative interrogative sentences are formed by placing did before the subject and not before the verb. So जो डिड लगेगा वो सब्जेक्ट के पहले लगेगा और वर्ब के पहले क्या लगेगा? नॉट. फॉर एग्जाम्पल डिड शी नॉट सिंग और डिडंट शी सिंग, डिडंट द चिल्ड्रन प्ले. ओके. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंसेस? द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड, नंबर 1, टू इंडिकेट एन एक्शन that was completed in the past. Generally the adverbial of the past tense are used. I went to Delhi yesterday. He wrote a letter to her last week. She met us 2 days ago. जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है हम उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं. पॉइंट नंबर सेकेंड, sometimes without adverbial of time. My father congratulated me on my brilliant success. Our team won the match. तो इन सेंटेंसेस में टाइम नहीं दिया है कि ये चीज़ येस्टरडे हुई थी, कि लास्ट वीक हुई थी, कि 3 दिन 4 दिन पहले हुई थी, ये कुछ नहीं दिया गया है. तो हाँ, कभी कभी कुछ सेंटेंसेस में हम कभी कभी विदाउट एडवर्बियल ऑफ टाइम के भी यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस. ओके. पॉइंट नंबर 3, फॉर एन एक्टिविटी डन इन द पास्ट. कोई ऐसी एक्टिविटी जो हम पहले पास्ट में कर चुके हैं. सतीश स्टडीड फॉर 3 hours, जो चीज़ हो चुकी है. आई स्वैम फॉर हाफ एन आवर, वी वॉकड फॉर 5 minutes. पॉइंट नंबर 4 इज़ टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट. तो कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसी हैबिट जो पास्ट में हुई है और जो हैबिट है, जो एक रोज़ होती है पर पास्ट में हो चुकी है. फॉर एग्जाम्पल माई फादर ऑलवेज गॉट अप एट 4 AM. शी विजिटेड द टेम्पल एवरी डे. ही वर्कड इन हिज गार्डन एवरी संडे. ओके. पॉइंट नंबर 5, इन कंडीशनल क्लॉजेस. कंडीशनल क्लॉजेस आर दोज जिसके अंदर इफ़ आता है. just are those sentences which start from if. For example, if you went there, you should meet him. तो ये 2 sentences हैं. The first part of the sentences is dependent on the second part of the sentences and vice versa. If she worked hard, she would pass. अगर वो मेहनत करती तो वो पास हो जाती.
इफ़ ही एक्सेप्टेड माई एडवाइस ही वुड ओवरकम हिज डिफ़िकल्टी, अगर उसने मेरी एडवाइस एक्सेप्ट करी होती तो वो आज अपनी सारी डिफ़िकल्टीज़ ओवरकम कर चुका होता। ठीक है। पॉइंट नंबर 6, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, जो इन्वर्टेड कॉमास में होती है। ही सेड आई वर्क फॉर 8 hours एवरी डे। तो यहाँ पे सेड आया ना, ही सेज नहीं होता, ही सेड होगा, हमेशा पास्ट में होगा। ही सेड दैट ही वर्कड फॉर 8 hours एवरी डे। ठीक है। तो ये चेंज हुआ है, ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में से जब वो बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, ही सेड दैट ही वर्कड फॉर 8 hours एवरी डे। अनदर एग्जाम्पल, माई टीचर सेड आई प्रे टू गॉड फॉर योर सक्सेस। तो क्या हो जाएगा ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच में, माई टीचर सेड दैट ही प्रेड टू गॉड फॉर आवर सक्सेस। नाउ द पास्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंसेस, इसका फॉर्म क्या होता है? द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस हैज़ द फॉर्म वॉज, वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ing। ठीक है। तो जैसे कि सिंपल जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था उसमें हम यूज़ करते थे इज़ एंड आर। इज़ फॉर सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड आर फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग वॉज एंड वर यूज़ करते हैं इन पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो वॉज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वर फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। ओके। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो इसका अगर ही वॉज राइटिंग अ लेटर को इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो wasn't he writing a letter? ठीक है। Were the children not playing or weren't the children playing? Were the girls not singing or weren't the girls singing? Okay. Now the uses of the past progressive tenses or past continuous tenses. The past continuous tenses is used, number 1, to express a state or an action that was continuing at a certain point of time in the past. It has begun before the point and was probably continuing after it. तो ऐसे sentences जो past में start हुए थे पर एक for a certain time of past में वो continue हो रहे थे, एक पॉइंट पे स्टार्ट हुए, उससे पहले स्टार्ट हो गए थे और उस पॉइंट के बाद भी दे वर स्टिल कंटिन्यूइंग। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज कुकिंग एट 8 AM, शी वॉज गोइंग टू कॉलेज इन द मॉर्निंग। तो ये सारी जितनी भी चीज़ें सब हो चुकी हैं पर पास्ट में वो कंटिन्यूअस फॉर्म में थे। एकदम से तो हो नहीं जाएगी कुकिंग, एकदम से तो वो कॉलेज पहुंच नहीं जाएगा, तो वो कंटिन्यूएशन में थे बट इन द पास्ट। Was the farmer returning from his field in the evening? This is an interrogative sentence. Second point, to express an action that was in progress in the past. तो कोई ऐसा action जो past में progress में था। She was sleeping, she was singing, I was reading a newspaper. Okay. Point number 3, to express an action in progress at some point of time in the past when another event took place. So कोई ऐसा इवेंट जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और उसके साथ कोई एक और इवेंट स्टार्ट हो गया, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज वॉचिंग TV when he came। तो वो TV देख रही थी जब कोई इंसान आया वहाँ पर। शी वॉज रीडिंग अ नॉवल व्हेन द डोर बेल रैंग। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन माई फादर केम फ्रॉम हिज ऑफिस। पॉइंट नंबर 4, टू डिस्क्राइब 2 or more actions continuing at the same time. इट मीन्स कि दो इवेंट्स को या फिर 2 एक्शंस को डिस्क्राइब करना जो एक साथ हो रहे हो एक ही टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, वाइल आई वॉज बेदिंग माई सिस्टर वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, वाइल ही वॉज
doing homework, his brother was listening to songs. Okay, understood? So point number 5, to indicate a frequently repeated action of persistent habit in the past. For example, he was constantly complaining about something or other. So ये क्या है? frequently repeated actions है या फिर कोई habit है जो past में थी. She was always finding fault with my work. Sohan was always smoking, whether at home or in office. So these are the frequently habits or actions that or persistent habits in the past. So now let's come to the another topic, past perfect tense. So इसका form क्या है? The past perfect tense has the form had plus past participle. तो अब जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव यूज़ होता था अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल, डिपेंडिंग अपॉन सिंगुलर है कि प्लूरल है हमारा सब्जेक्ट, तो वैसे ही यहाँ पे सबके लिए हैड यूज़ होता है. ईदर इट इज़ सिंगुलर और इट इज़ प्लूरल, हमेशा हम पास्ट परफेक्ट में हैड यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड नॉट टेकन हिज लंच. आई हैडंट रेड this book before. She had not been to Agra. या फिर she had taken his lunch. I had read this book before. She had never been to Agra. तो ये सारे जो sentences हैं वो कौन से sentences हैं? Past perfect tenses. Point number 2, the negative sentences are formed by placing not after had. The contracted form is hadn't. तो had को का short form क्या होता है? hadn't. ठीक है, HADN''S. सो अब कोई भी जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें आफ्टर हैड के बाद नॉट लगा दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड नॉट टेकन हिज लंच. आई हैड नॉट read this book before. She had not been to Agra. Okay. Point number 3, the interrogative sentences are formed by using had before the subject. तो अब सब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे? मैंने बताया था ही, शी, आई, यू, दे, ये सब सब्जेक्ट हैं. तो अब इन सब्जेक्ट के आगे जब हम हैड लगा देते हैं तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें क्वेश्चन मार्क लगता है. सो फॉर एग्जाम्पल, हैड ही टेकन हिज लंच, हैड आई रेड दिस बुक बिफोर, हैड यू एवर बीन टू आगरा. Okay. Point number 4, the negative interrogative sentences are formed by placing hadn't before the subject and not before the past participle. For example, had he not taken his lunch. तो क्या हुआ? अगर जब हमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने होते हैं इन पास्ट परफेक्ट टेंस, तब हम क्या करते हैं? हैड जो सब्जेक्ट के पहले हम हैड लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, हैड यू नॉट रेड दिस बुक बिफोर, हैड यू नेवर बीन टू आगरा. ओके, अब यूजेस कहाँ पर आते हैं? वेयर आर द यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंसेस? पॉइंट नंबर 1, फॉर एन एक्शन दैट हैड बीन completed बिफोर another एक्शन बिगिन इन द पास्ट. कोई ऐसे एक्शन के लिए जो स्टार्ट हो गया है, that had been completed before another action began in the past. जो एक्शन स्टार्ट होके ख़त्म हो गया है और दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंसेस. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड डन माई होमवर्क बिफोर ही केम. मैंने अपना होमवर्क पहले ही ख़त्म कर दिया, जिससे जब वो आया था उससे पहले ही मैंने अपना होमवर्क ख़त्म कर दिया. Another example, the guest had already left when she reached there. तो गेस्ट पहले ही जा चुके थे जब वो वहाँ पर पहुँची. तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. पॉइंट नंबर 2, टू डिस्क्राइब एन एक्शन टेकिंग प्लेस बिफोर अ पर्टिकुलर टाइम इन द past. For example, by 2 PM all the students had left the school. By 6 AM he had left for Delhi. Okay. Point number 3, to describe an action in the past which became the cause of another action. कोई ऐसा एक्शन जो दूसरे एक्शन का कॉज बन गया. For example, the child was crying because
द फादर हैड बीटन हिम, चाइल्ड क्यों रो रहा था? क्योंकि उसके फादर ने उसे मारा था. फॉर सच सेंटेंसेज वी यूज पास्ट perfect tenses. Another example, Sonu was weeping because he had lost his bag. Weeping मतलब क्या होता है? जब रोता है इंसान, जब पूरी तरह से रो भी नहीं रहा होता, बस रोने वाली आवाज़ होती है, उसको हम weeping बोलते हैं. Point number 4, to describe an action in the past using time adverbials such as already, since, before, etc. जब हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, ऑलरेडी, सिंस, बिफोर, एक्सेट्रा, और कोई ऐसा एक्शन हमें डिस्क्राइब करना होता है जो पास्ट में हुआ होता है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर लुधियाना, शी हैड नॉट कम हेयर सिंस 1960, दे हैड नॉट मेट ईच अदर बिफोर. पॉइंट नंबर 5, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड विश, कोई ऐसी विश जो अनफुलफिल्ड रह गई है, जो पूरी नहीं हुई है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड, इफ़ दे हैड लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव कॉट द ट्रेन. ये कैसे सेंटेंसेस है? वो एक क्लॉजेज वाले सेंटेंसेस जिसमें इफ़ लगता है, ये बिल्कुल वैसे ही सेंटेंसेस है. और फॉर सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी टू एक्सप्रेस दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, नाउ कम टू पास्ट परफेक्ट, प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस टेंसेस. सो इनका फॉर्म क्या होता है? क्योंकि यहाँ ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में ऑलवेज ing लग जाता है, तो यहाँ इसमें लगेगा हैड, बिकॉज ये परफेक्ट भी है तो पास्ट परफेक्ट है इसलिए हैड लग गया. प्लस क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है इसलिए हम हैड के साथ हम लोग बीन लगाएंगे. प्लस ये कंटिन्यूस टेंस भी है तो प्लस हम अपना ing फॉर्म लगा देंगे. सो हम कैसे यूज़ करेंगे इसको? दे हैड बीन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, तो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ अपना ing फॉर्म लगाया विद हैड बीन. शी हैड बीन डांसिंग फॉर हाफ एन आवर. ठीक है, अगर यही नेगेटिव सेंटेंस होता तो नेगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म बाय यूजिंग नॉट बिटवीन हैड एंड बीन. तो हैड और बीन के बीच में नॉट लगा देते तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दे हैड नॉट बीन डूइंग एनी वर्क, शी हैड नॉट बीन डांसिंग. अगर हमें इन्हीं सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता तो हम हैड पहले लगा देते सब्जेक्ट के. तो सब्जेक्ट क्या हो गया? दे, शी, ही, यू, आई, ये सब सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके पहले अगर हमने हैड लगा दिया. फॉर एग्जाम्पल, हैड दे नॉट बीन वेटिंग फॉर अस, हैड शी नॉट बीन डांसिंग फॉर हाफ एन आवर, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं. अब यूजेस क्या है? यूजेस ऑफ पास्ट परफेक्ट continuous tenses. The past perfect continuous tenses is used, number 1, to describe an action in the past that had begun and had been going on for time before an action took place in the past. तो कोई ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में स्टार्ट हुए थे और अभी भी हो रहे हैं और एक और एक्शन या फिर इवेंट उसके साथ स्टार्ट हो गया है. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन डांसिंग फॉर हाफ एन आवर व्हेन वी रीच्ड, द मैच हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सेवरल आवर्स. पॉइंट नंबर 2, टू एक्सप्रेस अ रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में रिपीट हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड ऑलवेज बीन आस्किंग अस फॉर हेल्प, शी हैड बीन ट्राइंग टू मीट द प्राइम मिनिस्टर. ओके, पॉइंट नंबर 3, to describe an action which began before the time of speaking in the past, the action either stopped before the time or continued up to it. तो कोई ऐसे actions जो पहले हो चुके हैं, before speaking of the past की बात करने से पहले ही वो शुरू हो चुके हैं और या तो वो ख़त्म हो चुके हैं या तो वो still continuous form में हैं. For example, the farmer had been plowing since morning, the children had been playing for last 1 hour. Okay, so with this we come to an end with past tense. Okay, in the next video I will teach you how to use future tense. Okay, so go through it. I'll give you some exercises, do that exercise and practice. Thank you.